कपूर को जाना जाता था, चाहे वो ट्विटर हो या अपनी बात रखने की अगर स्थिति को देखें तो ऋषि कपूर का एक अनोखा अंदाज रहा है। शिखा धारीवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिखा, कल ही उनके भाई जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनकी स्थिति बेहतर है, हालात ठीक है, स्थिर है, अचानक से उनका निधन। जी, आपको बताना चाहेंगे अर्पिता, पिछले एक हफ्ते से करीब उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं था। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कभी वो वेंटिलेटर पे उनको रखा जाता था, लगातार वो इस दौरान आईसीयू में थे। कल रात को ही हम लगातार उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके परिवार से भी जुड़े सूत्रों से यही जानकारी मिल पाई थी कि उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं था। उनकी पत्नी लगातार नीतू उनके साथ थी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि एचएन रिलायंस अस्पताल में उन्होंने आज अंतिम सांस ली और इस वक्त उनका पूरा परिवार उनके साथ है। जी। और ये अमिताभ बच्चन ने भी दरअसल एक ट्वीट किया और इसी के माध्यम से उन्होंने लिखा कि ही इज गॉन, यानी अब वो हमारे बीच नहीं रहे। और एक लंबी जर्नी उनकी जरूर रही और इस जर्नी में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो लोग लगातार ये दुआ कर रहे थे कि ऋषि कपूर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, कल ही क्योंकि अस्पताल में भर्ती हुए थे। और उसके बाद उम्मीद और दुआ लोग यही कर रहे थे कि वो ठीक होकर जल्द से जल्द घर लौट जाएं। लेकिन इसी बीच ये दुखद खबर कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। शिखा हमारे साथ हैं। शिखा, क्या कैंसर ही वजह रही? क्योंकि कैंसर का इलाज करके वो लौटे थे देश और ये बताया जा रहा था कि पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जब कुछ चंद महीने पहले ही वो विदेश से अपना कैंसर का इलाज कराकर मुंबई लौटे थे। हालांकि इन दिनों इस बीच भी वो अक्सर रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाया करते थे, लेकिन उनके परिवार से जुड़े सूत्रों से जो जानकारी मिल पाई अर्पिता, उस जानकारी के मुताबिक कैंसर से संबंधित ही उनको कोई परेशानी थी, जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जी शिखा, इसी हिसाब से अगर हम देखें तो दो बड़े लॉस, कल ही इरफान खान की खबर सामने आई और उसके बाद आज ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। जी बिल्कुल अर्पिता, कल हमारी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से भी बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि जिस तरीके से देश भर में लॉकडाउन है और हॉस्पिटल भी, क्योंकि अक्सर अगर हम इन सितारों की मेडिकल हिस्ट्री देखें तो ये इन्होंने विदेश में, मतलब चाहे वो इरफान की बात हो या ऋषि कपूर साहब की बात हो, या विदेश में इन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट कराया है। तो कल कई सेलिब्रिटी ऑफ कैमरा हमसे बात करते हुए यही कह रहे थे कि अगर शायद लॉकडाउन नहीं होता तो ये सेलिब्रिटी जहां से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था वहां चले गए होते और बेहतर इलाज हो सकता था। लेकिन यही है कि लॉकडाउन के चलते ही, चाहे वो ऋषि कपूर साहब की बात हो या फिर इरफान की बात हो, लॉकडाउन के चलते ही इरफान को भी कोकिला बहन अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और इनको भी, ऋषि कपूर साहब को भी एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जी। और शिखा, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन का ही ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि वो चले गए, ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे और बेहद दुखी है। इस वक्त पूरी इंडस्ट्री जो है वो दुखी होगी इस बात को सुनकर, क्योंकि दो बड़े लॉस, जहां कल इरफान खान नहीं रहे हमारे बीच, एक दुखद घड़ी जिससे अभी देश और बॉलीवुड निकल ही रहा था कि उससे पहले ही ये बड़ी और दुखद खबर है। रवि किशन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, दो बड़े लॉस, यानी एक के बाद एक झटका इसे कहेंगे, क्योंकि कल ही इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे और आज दुखद और बड़ी खबर ये कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। लेजेंडरी एक्टर, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था। सुबह हम सोचे थोड़ा ठीक होंगे, रिकवर होंगे कल के, क्योंकि इरफान हमारे अच्छे मित्र थे, हम लोग साथी कलाकार एक फिल्म थी। लेकिन अब ऋषि साहब, चिंटू साहब के तो मतलब अनबिलीवेबल ये। और अभी तो ठीक हो गए, न्यूयॉर्क से आए थे, 1.5 साल वहां उन्होंने इलाज करवाया था एंड देन ही सेड कि क्लीन हो गया, कैंसर खत्म हो गया।